Hello students, next our topic is chemical symbols. So in this topic we will discuss what are chemical symbols, what are their name, how it is represented and all. So first line is it is inconvenient to refer to the element and their compound using their full name. कहते हैं कि हम जो एक एलिमेंट या कंपाउंड को पूरे नेम से नहीं लिख सकते, ना ही उसको बता सकते हैं. टू मेक इट ईजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैव गिवन देम सिंबल और एन एब्रीवेशन. सो इसमें क्या है कि हमने फिर इनके जो है इनके नाम इजी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक सिंबल और एक एब्रीवेशन रख दी. एब्रीवेशन होता है शॉर्ट फॉर्म. तो एब्रीवेशन और अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इज कॉल्ड केमिकल सिंबल. तो जो केमिकल सिंबल क्या होता है, एक सिंबल या छोटा सा कोई एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म जिसके साथ एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. The practice of using symbols for element और compound was started by alchemist. Alchemists थे जो केमिस्ट्री का सारी वो करते थे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह. उन्होंने ये सिम्बल्स को प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू कर दिया था. They were the predecessors of modern day chemists. तो ये क्या है, प्रिसेसर्स हैं. जैसे नाम के प्रिसेसर से उन्होंने क्या है एक सिंबल रख दिया था. जैसे हाइड्रोजन का एच होता है, एच उसका फर्स्ट जो वर्ड है उससे ही रख दिया. दे यूज द सिंबल टू कीप देयर वर्क सीक्रेट. कहते हैं वो सिंबल्स इसलिए रखते थे ताकि उनका काम जो है वो सीक्रेट रखा जाए. आगे नेक्स्ट देखो, जो सर जॉन डाल्टन था वो इंग्लिश केमिस्ट था. केमिस्ट्री पे काम करते थे. फिज़िक्स भी था और मेट्रोलॉजिस्ट भी था. फिज़िक्स मतलब वो फिज़िक्स पे भी उन्होंने थ्योरीज निकाली है, और मेट्रोलॉजिस्ट मतलब जिन्होंने प्लैनेट्स पे स्टडी करी हो. ही डेवलप अ सेट ऑफ पिक्टोरिकल सिंबल फॉर सम एलिमेंट. तो उन्होंने क्या था, सिंबल्स का एक सेट निकाला था जो एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता था. नेक्स्ट लाइन है, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल वॉज गिवन बाय जॉन्स जैकोब बर्जेनविल्स. ठीक है, तो जॉन जैकोब बर्जेनविल्स जो थे वो स्वीडिश केमिस्ट थे. तो स्वीडिश ये कंट्री है, उधर का ये केमिस्ट्री का साइंटिस्ट है जो केमिस्ट्री पे वर्क करते थे. उन्होंने ये केमिकल्स के जो रिप्रेजेंटेशन थी वो निकाली थी. ही प्रपोज दैट फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट कैन बी यूज एज अ सिंबल. उन्होंने बताया था कि किसी भी जो एलिमेंट है उसका नेम का फर्स्ट जो वर्ड होएगा वो उसका सिंबल होएगा. तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, ये फॉलोइंग है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट उन्होंने बताया है द फर्स्ट इंग्लिश लेटर अपेयरिंग इन द नेम ऑफ एलिमेंट इज़ यूज एज ए सिंबल. कहते जो फर्स्ट एलिमेंट का जो भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट वर्ड जो होएगा, इंग्लिश लेटर जो भी होएगा, उससे उसको रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे हाइड्रोजन का एच, कार्बन का फर्स्ट वर्ड सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ. ठीक है. व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स हैव देयर नेम बिगनिंग विद द सेम लेटर. कहते हैं जब टू और मोर एलिमेंट हैं जैसे उनका सेम बिगनिंग वर्ड है, सो उनमें क्या है, वन मोर लेटर इज एडेड टू द सिंबल इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूज़न. तो उसमें क्या है कि एक और उसमें सिंबल ऐड कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो. जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का भी एच है, हीलियम का भी फर्स्ट वर्ड एच है, बट हीलियम को डिफरेंट करने के लिए उसके साथ उसका सेकंड वर्ड भी अटैच कर देते हैं, एच ई. ब्रोमीन का बी आर, निकल का एन आई, सी ए किसका है, कैल्शियम का. अब कह रहे समटाइम्स द सिंबल डजंट मैच विद द नेम ऑफ द एलिमेंट बिकॉज इट कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ द एलिमेंट. कई बार कहते हैं कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके नेम अलग हैं और उनके सिंबल अलग हैं. तो वो क्या है, वो क्यों होता है, क्योंकि उनका जो है एक ग्रीक नेम नहीं बना, इसलिए उनके नेम्स जो हैं अलग अलग होंगे. सच एलिमेंट अलॉन्ग विद देयर लैटिन और ग्रीक नेम्स एंड सिंबल आर गिवन इन टेबल. तो ये टेबल में एलिमेंट दिए हैं. जैसे सिल्वर का सिंबल है ए जी, गोल्ड का ए यू, लेड का पी बी, आयरन का एफ ई. आपने कोई 2 याद कर लेने हैं इसमें से. अब नेक्स्ट है, सम एलिमेंट वर नेम आफ्टर कलर्स. कलर से उनका नाम है. जैसे क्लोरीन सी एल, तो इसका ग्रीन ग्रीक वर्ड क्या है, ग्रीनिश येलो. ग्रीनिश येलो से ये बना है क्लोरीन. आयोडीन है, वॉयलेट से बना है. ठीक है, वॉयलेट कलर आपका आयोडीन कलर होता है. ठीक है, तो उसका सिंबल देखो आई रखा है, आयोडीन आई से. आगे बेटा ये देखो, ये आपको सारे एलिमेंट दिए, उनके सिंबल दिए हैं. ये भी एलिमेंट है, ये उनके सिंबल है. आपने इस लाइन के फर्स्ट 5 कर लेने हैं और इस लाइन के भी फर्स्ट 5 याद कर लेने हैं. ठीक है, विद देयर नेम एंड सिंबल. नेक्स्ट है एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी क्या होता है, सम एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बिकॉज नंबर एटम ऑफ सच एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. कहते कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में.
ठीक है, कंबाइन होके वो वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि एटम्स ऑफ सच एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उनका जो एटम है, अंदर वाला छोटा सा पार्टिकल है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाता। द नंबर ऑफ एटम्स, ये लाइन आपने अंडरलाइन करनी है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। कि एक एटम में एक मॉलिक्यूल में कितने उसमें एटम प्रेजेंट हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक। ठीक है, एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग उनमें कितने कितने एटम हैं। 1 होएगा तो मोनोएटॉमिक, 2 होएगा तो डायटॉमिक, 3 होएंगे तो ट्राइएटॉमिक, 4 होएंगे तो टेट्राएटॉमिक। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, सोडियम, ये 1 इनमें एटम होता है। सो दीज आर मोनोएटॉमिक। डायटॉमिक कौन से होंगे? जिसमें 2 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और ट्राइएटॉमिक जिसमें 3 एटम्स होंगे, ओजोन। टेट्राएटॉमिक, फॉस्फोरस, P4, क्योंकि इसमें 4 एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला अब क्या है? द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड यूजिंग ए केमिकल सिंबल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला क्या है? कि आपने कोई एलिमेंट बनाया है, ठीक है, एलिमेंट के अलग अलग आपने कोई मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने कितने एटम्स हैं, उनको आप जैसे एक सिंबल दे के कुछ वे जिससे रिप्रेजेंट करते हो, वो आपका केमिकल फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, आपने मीथेन बनाना है, कंपाउंड लिया है, उसका फार्मूला ये है। उसके अंदर देखो कार्बन है और H फॉर हाइड्रोजन। अब कार्बन कितना है? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन के नीचे 4 लगा, मतलब उसमें 4 एटम्स है। सो दिस इज़ योर केमिकल फार्मूला। ये आपका केमिकल फार्मूला होएगा। केमिकल फार्मूला क्या है? द वे इन विच योर एटम्स ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड बनाने के लिए वो ग्रुप्ड किसी मेथड की तरह किए होते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल है, जिसमें 1 C चाहिए और 2 एटम्स आपको ऑक्सीजन के चाहिए। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें Na आपका सोडियम है, O ऑक्सीजन है और H आपका हाइड्रोजन है। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, H के 2 एटम्स, S का 1 एटम, S है सल्फर, ऑक्सीजन के 4। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जिसमें 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है।